खुदा का करम, रहम और फजल मसीहियों के साथ हो। और आज मैं एक बार फिर यीशु की तालीम के बारे में गुफ्तगू करूँगा। यीशु की तालीम यीशु के ईमान रखने वालों में नापैद। यीशु की तालीम नजर नहीं आती। लोगों ने अपने ऐसे उस्ताद मुकर्रर कर लिए जिन्होंने यीशु की तालीम को मुखफ़्फ़ कर दिया, जिन्होंने यीशु की तालीम को हूबहू उसी तरह से बयान नहीं किया, बल्कि उसमें इंसानी मसलत जो है वो कायम कर ली। जो कुछ यीशु मसीह ने फरमाया उस पर मसीही कलीसिया अमल करते हुए नजर नहीं आती। जिसको जो जी में आता है और अच्छा लगता है वो उसी को फॉलो करते हैं। यीशु मसीह बहुत सी बातों से मना करते हैं और शायद मसीही जिंदगियों में वही आम है। लिखा है तौरात अंबिया की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। वो उन बातों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए। अब सवाल पैदा होता है कि जो बातें यीशु मसीह ने पूरी की, क्या इंसान पर या मसीही लोग जो कलीसिया, क्या वो भी उसी तरह से फिर जिन बातों पर यीशु ने अमल किया हम भी करें? ये सवाल है। लेकिन याद रहे यीशु मसीह की लाइफ शरीयत के ऐन मुताबिक है। और जब यीशु मसीह ने तालीम देने शुरू की तो यीशु की तालीम एक और तरह की तालीम है। और यीशु की तालीम जिंदगी के खूबसूरत अतवार हैं और ऐसे अमल हैं जो शायद मसीही कलीसिया उस पर अमल नहीं कर रही। अमाल की किताब में कलीसिया की इब्तिदाई तस्वीर हम देखते हैं। मैं एक खास बात जो अर्ज कर दूं, जहां यीशु के शागिर्द रहते और तालीम देते, लोग रसूलों के पास आते, वो शागिर्द जिन्हों को रसूल का खिताब मिल गया उनके पास आते और फिर वहां से मैं एक खूबसूरत जोड़े की बात अमाल की किताब में से बयान कर सकता हूं। उन्होंने अपनी जायदाद बेच दी और लाकर रसूलों के कदमों में रख दी। लेकिन जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये है कि फिर वहाँ पर जब जमा होता
तो तमाम मसीहियों को जो इस इलाके में मौजूद होते, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक उनको बांट दिया जाता। आज कलीसिया में खजाना कहाँ मौजूद होता है? लोग अगर अपने हदिया जात देते हैं तो वो कहाँ देते हैं? तो फिर क्या वो जहाँ देते हैं और जहाँ जमा होता है, क्या वहाँ उसको हम खजाना कह सकते हैं? तो फिर क्या वहाँ से उन गरीब मसीही लोगों को कुछ मिलता है? कुछ उनकी इमदाद होती है? कुछ उनकी मदद होती है? क्या उनको उस खजाने में से कुछ बांट दिया जाता है या उस खजाने को बांट दिया जाता है? मैं बार बार इसको बदल के लफ्ज़ों को बयान करता हूँ कि शायद आप किसी परेशानी में ना हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और फिर आप कहें कि ये इंसान मुतनाज़ा है, ये गलत बात कहता है। खजाना जहाँ कलीसिया का जमा होता है, वहाँ से तमाम उन ज़रूरतमंद लोगों को बांट दिया जाना चाहिए। ये कलीसिया की तस्वीर है, और इस तस्वीर को मैं पाकिस्तान में चर्चेस में नहीं देख रहा। यहाँ क्या है? बेवादा हिस्सा पादरी खा जाता है, यतीमां दा हिस्सा पादरी खा जाता है, बीमारां दा हिस्सा पादरी खा जाता है, और लफ्ज़ एक ही इस्तेमाल करता है, ले आओ शुक्रगुजारी दे दियो। फिर ले आओ शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी है कि आप खुदा के हुजूर लेके आए, और फिर उस शुक्रगुजारी में से क्या सिर्फ ये पादरी की बात है कि वो खा जाए? पौलुस रसूल ने उसके लिए क्या बयान किया? उसने कहा वो खिदमत में आए जो अपने घर का बंदोबस्त करता हो। इसका मतलब क्या है? और इसको मैं कलीसिया में नहीं देखता, बल्कि मैं इन पादरियों को कलीसिया पर बोझ देखता हूँ। यीशु की तालीम जिसको कलीसिया ने बाद में अमल करके जाहिर किया, ज़रूरतों के मुताबिक बांट दिया जाए। जहाँ जमा होता है, जमा कहाँ होता है? मुझे तो चर्च का खजाना ही नज़र आता है कि लोग उस पादरी को देते हैं कि जी ये खजाने में डाल लें या फिर अपनी जेब में डाल लें। मुझे याद है और मुझे पता है, आम लोगों के खाने से ये पादरी ज़्यादा बेहतर खाना खाते हैं। फिर भी इनका पेट नहीं भरता। ये जायदादें बनाते हैं, ये अपने आप को बहुत हाई सुपीरियर समझते हैं, लेकिन वो गरीब, जो मजदूर, जो दर्जा चहारम से भी नीचे की मजदूरी करता है, उससे हदिया लेकर खुद अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करते हैं। ये यीशु की तालीम है। यीशु इनको ये कह के गए हैं, और मैं बार बार ये कहता हूँ, वो रसूल जो यीशु के पीछे चल पड़े, यीशु के शागिर्द कहलाए, और फिर उनको रसूलों का खिताब मिल गया, उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगियाँ और उनके जो पहले सजाद थे, जायदादें थीं, उनको देखें, और जब वो यीशु के पीछे चल पड़े और यीशु की गवाही और मनादिद करने लगे कि यीशु मसीह जी उठा है, फिर देखें उनकी ज़िंदगियों की हालत क्या है। वो कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को डोनेट कर दिया, उन्होंने अपने आप को हर एक चीज़ से अलग थलग कर लिया। आज मैं तलख बातें कह रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है
क्योंकि कोई कहता नहीं, सब एक दूसरे का पादरी पादरियों की लिहाज करो यार, कुछ ना आखो यार, चलो जे फ्रॉड ना पैसे इकट्ठे कर लेंदा तो यार साडा तो लोगों को करता, साडे को तो नहीं करता। मैं इस बात की सख्ती के साथ इसकी मुखालफत करता हूँ, ऐसे लोगों की जो यीशु मसीह के नाम पर ऐसे असाजात जो हैं वो अपने करते अपने कायम हैं। बहुत से लोगों ने मुझे, कल भी मैं एक मेरे साहब से गुफ्तगू हो रही थी तो वो फरमा रहे थे कि लोगों ने खुदा को बेच दिया, यीशु मसीह को बेचते हैं। मेरे और आपके लिए ये सोच का मुकाम है, हमारे लिए फिक्र की बात है। कलीसिया किस तरफ जा रही है? हमारा किबला ईमान दुरुस्त नहीं है, हमारे सजदे की सिमत दुरुस्त नहीं है। हम किस तरह से इस दुनिया में चलते हैं? जांचो कि तुम किस तरह से चलते हो। खुदा हम सब पर